मेरे कमेंट मारा था एक सब्सक्राइबर ने कि हेम भाई आप थोड़ा गुरु भद्राचार्य जी के जीवन के बारे में जान लेते। मैं उनसे कहना चाहूँगा, हम पहाड़ियों का जीवन उनके जीवन से कई ज़्यादा कठिन है। मैं आपको अंदर जाके बताऊँगा, और गुरु अनिरुद्धाचार्य जी कितने अच्छे काम करते हैं उनके जीवन के बारे में भी जानो। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कहता हूँ, चाहे कोई भी हो, हमारा देश का संविधान क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अगर कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको बोलने का अधिकार है, वो बोल सकता है। राइट टू मिशन, ये हमारा देश का अधिकार है। और मैं अंदर आपको बताता हूँ हम पहाड़ियों का जीवन कैसा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट मारा, मुझे पता था अक्सर कमेंट जरूर आएंगे, तो मैंने इस वजह से तुरंत वीडियो बनाकर उनको उत्तर देना उचित समझा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला कि हेम भाई, आपको पता है गुरु भद्राचार्य जी का जीवन किस तरीके से कटा है और किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन व्यापन करा है। दोस्तों, इस बात से ही पता लग जाता है उनका जीवन कितना कठिनमय होगा। जो उनके नेत्र नहीं है, जिसके नेत्र नहीं है, तो उसका जीवन काटना बहुत कठिन पड़ जाता है। मैं इसका आलोचना नहीं कर रहा हूँ कि उनका जीवन कैसे कटा या क्या कटा। इनने बोला कि तुमने कैसे गलत टिप्पणी करी, मेरे सब्सक्राइबर ने बोला, तो मैं इस वजह से उनका उत्तर देना उचित समझता हूँ। पहले मित्रवर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरु भद्राचार्य जी से हमारे पहाड़ों में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आंखें भी नहीं है और जो सुनते भी नहीं है, और फिर भी अपने हाथ से चावल पकड़ के या राख की बबूत लगा के और किसी पे एक चुट्टी लगा देते ना, उसका भला हो जाता है। उसकी पीढ़ी स्थान तक के लिए वरदान दे के चले जाते हैं। और मैं आपको अपने पहाड़ियों का उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको मेरी बात मिथ्या लग रही होगी तो आप हमारे घर में पहाड़ों के घर घर जाके पूछ लेना कि ये बात सत्य बोली है हेम ने या झूठी बोली है। हमारे पहाड़ों में एक भेद होता है, अगर 5 दिन तक लगातार बारिश हो रही हो, 10 दिन तक लगातार बारिश हो रही हो, तो आप 5 कांडों का नाम लेके या 10 कांडों का नाम लेके बांध दो धेली पर और किसी पेड़ पर बांध दो, बारिश तुरंत रुक जाएगी, खाली नाम लेने मात्र से। ये शक्ति होती है हमारे पहाड़ों की, देवभूमि की। और हमारे पहाड़ में लोग, पता है हमारे पहाड़ों का लोगों का जीवन देखा है आपने? मैं कह रहा हूँ 10 दिन हमारे पहाड़ों में रहे, और जैसे हमारा एक आम व्यक्ति जीवन व्यापन करता है वैसे 10 दिन करके देखे, तब मैं कहूँगा यार कि यार हाँ यार, ये नीचे वाले बहुत ज्ञानी गुरु हैं और हमारे वाले कम ज्ञानी गुरु हैं। आप गंगोत्री मार्ग में चले जाना, और वहाँ पर जो आश्रम है जहाँ से गंगा माँ निकलती है, वहाँ पर एक संत निवास है, वहाँ पर डेली खाना बनता है, और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाएगा, निस्वार्थ सेवा करी जाती है साधु संतों की, और डेली खाना बना के खिलाया जाता है साधु संतों को। और न जाने उस स्थान पर इस तरीके का कार्य करना किसी संत के लिए असंभव है। वहाँ पर आम व्यक्ति से 50 रुपये शुल्क लिया जाता है, जो घर गृहस्थी वाला, लेकिन साधु संत को क्या कराया जाता है? हर हमेशा भोजन फ्री में कराया जाता है उस स्थान पर, गंगोत्री से अगर आप 30 किलोमीटर आगे जाओगे तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य यही है कि गलत को गलत कहना। हमारे पहाड़ में 30 किलोमीटर, आज तो चलो पानी की सुविधा हो गई है हमारे कुछ स्थानों पर, लेकिन उससे पहले हमारे पहाड़ों में क्या था पता है? 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पानी लेके नीचे गहरे में, और सर पे पानी लेके ऊपर आना है। सरकार की आंखों से भी आंसू निकल जाते थे जब सरकार जाती थी और देखती थी इन चीज़ों को। तो
सरकार फिर भी असमर्थ थी हम लोगों की सहायता करने के लिए उस वक्त पे। और तो और हमारे पहाड़ों को जाने के लिए रास्ता नहीं हुआ करता था, जंगलों में ऐसे स्थानों पर रहा करते थे। और जो ये बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, हमारे पूर्वज आए दिन पहाड़ों में शेरों से खेलते हैं। ऐसा स्थान है हमारा पहाड़, देवभूमि। आपने जिंदगी भर राम की लीला का प्रचार करा है, मैं उस बात से मुकर नहीं सकता हूँ कि यार हाँ हेम भाई ये आप गलत कह रहे हो। मैं भी उस बात को करता हूँ, एग्री करता हूँ कि जिंदगी भर। लेकिन आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, आप मेरी बात को एग्री हो या नहीं हो आप बताना। जो पायलट जिंदगी भर पायलट बना रहा है, हर रोज उसके वहां से 50 पायलट बन के निकल रहे हैं डेली, और वो पायलट ऊपर उड़ रहे हैं, जहाज हो गया, पायलट हो गया, कुछ भी हो, उड़ रहे हैं आए दिन। अगर वो पायलट से एक पायलट बनाने में मिस्टेक हो गई तो कितने लोग निर्दोष लोग मरेंगे? हजारों के हजार लोग निर्दोष मरेंगे। उस व्यक्ति का बहुत सोच समझ के ध्यान रखा जाता है कि यार ये व्यक्ति कार्य कर रहा है तो इस व्यक्ति को और सोच समझ के चलना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु भद्राचार्य जी को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन हाँ, मैंने इतना ही बोला कि वो तबीयत खराब हो गई थी, उसमें मुझसे बोला गया कि, और मैंने तो और संतों के बारे में बोला था, बाकी अनुरुक्याचार्य जी के बारे में बोला था। अगर अनुरुक्याचार्य जी का जीवन उठा के देख लोगे ना तो उनके घर आश्रम में डेली प्रतिदिन 30,000 महिलाएं, 30,000 वृद्ध पुरुष खाना खाते हैं, निस्वार्थ उनका आश्रम है, और न जाने कितनी सेवाएं कर दी है उनने। लेकिन जहां पर परमात्मा के बारे में गलत बोला, जहां परमात्मा की दीन के नजर के बारे में गलत बोला, तो वहां पर इस चीज़ का मैंने विरोध करा है अपने चैनल पर। मैंने ये नहीं करा है कि उनके अच्छे कर्म और उनके विरोध कर्म के बारे में विरोध नहीं करा मैंने। हाँ, रही बात अभी सोशल मीडिया पर जो वायरल निकल रहे हैं, एक कथा सुनाते वक्त गुरु भद्राचार्य जी ने अभद्र टिप्पणी करी थी, जिसमें उन्होंने सभी वर्ग के बारे में गलत शब्द बोले थे। उस कथा के दौरान फिर बाद में उनकी तबीयत भी खराब हो गई और बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई। बाद में सोशल मीडिया में उनकी गिरफ्तारी के वारंट भी करेंगे, सब जगह करेंगे। वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय इतना है कि हमारे पहाड़ियों का संस्कृति का जीवन उठा के देख लो। देखो, जो व्यक्ति हमारे वहाँ का जो सादा व्यक्ति होगा, जो निस्वार्थ व्यक्ति होगा, वो कभी इस चीज़ को नहीं मानता है कि यार ये छोटी जाति का है या बड़ी जाति का है या ऊंची जाति का है। ये क्या होता है, ये हम लोगों के मन में होता है, ये धारणा हम लोगों के मन में। एक डंगरिये से जाके पूछना कि दाजू आपके घर में ये आया है कि आप इसकी तबीयत देखोगे? नहीं देखोगे? नहीं, देखेगा जरूर। और वो खाना उसके हाथ का नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके हाथ का नहीं, वो किसी के हाथ का खाना नहीं खाता है। अगर मैं बोल दूं कि मैं इस जात का हूं तो मेरे हाथ का नहीं, वो अगर मेरे घर में आएगा तब भी नहीं खाएगा, वो किसी और के घर में जाएगा तो वहां भी नहीं खाएगा। उसका नियम होता है कि किसी के घर में नहीं जाने के खाने का, डंगरिये का। मेरा जो उद्देश्य है वीडियो में यही बताना है कि उसका किसी एक व्यक्ति से वो नहीं रहता कि यार मेरे घर में आके नहीं खा रहा, वो किसी के अपने के घर में भी जाएगा तो वहां भी नहीं खाता है खाना, जो डंगरिया होता है। तब उसके लिए सब एक समान होता है, एक दृष्टि से होता है। अपने घर वालों के हाथ का तो खाएगा, लेकिन बाहर जाके वो किसी का हाथ का नहीं खाता खाना, डंगरिया। अब रही बात कि यार हेम भाई तुमने कैसे बोला और ये बोला, ये सारी चीज़ें। दोस्तों, मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को समझाना है। अगर आप लोग इससे एग्री नहीं होते हो या मेरी बात से किसी चीज़ से, मैंने अपना टेलीग्राम लिंक दे रखा है। आप टेलीग्राम पर आके बात करो, फेसबुक में आके बात करो, सोशल मीडिया में कहीं पर भी आप बात करो कि यार यहाँ पर आपने हेम भाई गलत बोला है, यहाँ पर आपको गलत नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं अगर गलत हो जाऊँगा तो वो मैं सॉरी बोल दूंगा, यार हाँ यार भाई मेरे से गलती हो गई, इसमें कोई बात नहीं, मैं सॉरी बोल सकता हूँ उसके लिए। लेकिन जहाँ पर मैंने सत्य बोला है, फिर एक सत्य को दबाने के लिए चाहे हजारों गलत क्यों ना आ जाए, तो फिर वो सत्य नहीं दबेगा, क्योंकि हर हमेशा सत्य बोलने वाला। अभी आपको मैं इसमें उदाहरण दे सकता हूँ कि भद्राचार्य जी ने कैसे गलत बोल दिया था। वहाँ पर उनने गलत बोला, हमारे पहाड़ के जितने भी देवी देवता हैं, और जितने चाहे गुरु गोरखनाथ जी ले लो, चाहे वो कोई से भी देवी देवता ले लो, जिन्होंने युग युगांतर तक संतों की सेवा करी है और युग युगांतर से कलयुग के समय से ही वो सृष्टि में आ गए थे। और उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, नाथ पंथियों के बारे में।
कल या परसों से मैं एक सीरीज डालना स्टार्ट कर दूंगा जिसमें मैं नाथपंथियों के बारे में एक एक चीज़ से बताऊंगा, कैसे आए, क्या आए, क्यों आए। क्योंकि हम पहाड़ियों के मन में अभी बहुत सारी चीज़ें मन में वो है ना, डाउट सारी ये चीज़ें, लेकिन मैं वो सारी आपके दिमाग से क्लियर करते हुए चलूँगा। क्योंकि उनके मन में कभी ये नहीं था कि ये मुसलमान है मैं इसको ज्ञान नहीं दूँ, या ये कोई अलग जाति का है, या ये नीच जाति का है, या कोई और जाति का है मैं इसको ज्ञान नहीं दूँ। गुरु गोरखनाथ जी की नज़र में क्या थे, सब एक समान थे और एक दृष्टि थी। तो दोस्तों उनकी एक दृष्टि के कारण ही आज देखो वो सर्वज्ञ हैं, सर्वस्व पूजन है गुरु गोरखनाथ जी। वो एक यही नहीं उत्तराखंड में पूजनीय नहीं, पहले वो पूरे भारतवर्ष में पूजनीय है। यहाँ तक कि नेपाल में चले जाओ, नेपाल में पूजनीय है, और यहाँ तक कि चाइना में चले जाओ, उधर तक उनके अवशेष पाए जाते हैं पूजा के, और पाकिस्तान तक उनके अवशेष पाए जाते हैं पूजा के। तो दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी की लीला का बखान मैं आपको करके धीरे धीरे दिखाऊंगा। लेकिन अगर यही जिन जिन भाइयों ने मेरे उसमें समर्थन करा कि हाँ हेम भाई आपने सही बोला है, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा। देखो मैंने गलत बोला होगा तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो यार, मैं उसके लिए हमेशा आपके लिए सेवा के लिए तात्पर्य हूँ कि यार हाँ मैंने गलत बोल दिया है करके। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। और कल से मैं दोस्तों यदि आपको मेरा चैनल ये अच्छा लगता हो और लगता हो कि हाँ यार हेम भाई के चैनल से हमें अच्छी जानकारी मिल रही है, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे पहाड़ में ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं रहता कि यार सब्सक्राइब कर दिया, वो बार बार सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देते हैं। कहते हैं हेम भाई जितने बार आपका वीडियो आता है मैं उतने बार वो लाल वाले बटन को दबा देता हूँ, सब्सक्राइब वाले को। मैंने कहा भाई उसको एक ही बार दबाना पड़ता है। जैसे आप एक बार अगर लाल वाले बटन को दबा दोगे तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, उसे दोबारा नहीं दबाना है। फिर उसके बाद जो बगल में घंटी होती है लाल वाली, आप उसे एक बार दबा देना। जो कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी दोस्तों मेरे वीडियो की। तो मैं आशा करता हूँ हेमचू पहाड़ी चैनल के लिए वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, और आप हमेशा मेरे साथ यही बने रहोगे। मैं इस आशा के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।